अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक को हटा दीजिए, थोड़ी आवाज कम कर दीजिए। स्टेज पर चीख चिल्ला के मर जाने से कोई मौलाना शहीद नहीं हो जाएगा। मेरे यहाँ जलसों का मिजाज बर्बाद कर दिया है। बात अल्लाह के कहरो जलाल की हो और बंदे पर खौफ न तारी हो, बात रहमते आलम की शफात की हो और आशिक इतराए नहीं। ए निकलो जल्दी चलो। इतनी मेहनत के बाद प्रताप टाण के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल मुनक्कद की। नाम रखा आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। थोड़ी सी और कम कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत लबो लहजे में मद्दाहे खैरुल अनाम शायर इस्लाम मुहिब्बे गिरामी अजमत रजा भागलपुरी ने मिलादे रसूल पेश किया। नाज़िमे इजलास मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना ताजुद्दीन वारसी और मिंबर शरीफ पर उलमाए ज़वील एहतराम का एक बड़ा मजबूत काफिला मौजूद है। मैंने आने का वादा कर लिया था, गर्चे तबीयत इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि जलसे में चला जाए। चूंकि पटना में जो जुलूस निकलता है आमदे रसूल का, कोई सवारी से नहीं चल सकता है। कितना हो बड़ा सेठ का बेटा हो, नो एंट्री। इश्क है तो पैदल चल। दौलत बलियावी को मत दिखा, मोहब्बत है तो पैदल चल। अल्हम्दुलिल्लाह 6 किलोमीटर का जुलूस होता है। जोहर बाद से निकलता है तो असर की नमाज एक जगह होती है, मगरिब की नमाज बीएन कॉलेज में होती है,
फिर उसके बाद जब दुआ खत्म होती है 10 पौने 10 बजे, फिर घर जाओ, ईशा पढ़ लो। और आप भी अपने गांव में जुलूस निकालो तो एक सख्ती के साथ कानून बना दो, मिलाद उसी के लिए है जिसके लिए नमाज है। अगर स्टेज वालों को लगता है जिंदाबाद, माशाअल्लाह, मिलाद उसी के लिए, जिसके यहाँ मिलाद नहीं उसके यहाँ नमाज कैसी? तवज्जो चाहूं। इसलिए कि मिलाद है ईमान वालों के लिए, मिलाद है। और नमाज किसके लिए है? क्यों पिंडाल बांधे हो इतना महंगा? नमाज भी है ईमान वालों के लिए। तबेदारे शरिया के प्लेटफार्म से बलियावी ने एक नारा दिया है, बाकी रहे मिलाद भी, कायम रहे नमाज भी। इस पर सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे हलक में तकलीफ होगी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बाकी रहे मिलाद भी, कायम रहे नमाज भी। आज थोड़ी सी तबीयत चाहती है कि मैल छूटनी चाहिए। अब मैल नहीं छूटती है तो बॉडी में इन्फेक्शन हो ही जाता है। तो मसलक में कहीं से कोई वायरस न घुसे, ईमान में कहीं से कोई कीटाणु ना आ जाए, इसलिए थोड़ी रगड़ाई जरूरी है। तो सुनने का मूड है तो हमें बताओ कितना लोग सुनना चाहते हो? उठाए रखिए, उठाए रखिए। हाँ, स्टेज वाले भी चाहते हैं। मौलाना अब तो जवान हो यार, ऐसे उठाए, उठा पूरा कमाल है। उठाओ, माशाअल्लाह, उठाए रखो। अब सिर्फ एक नारा लगाओ, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद, शाफे की आमद, शाफे की आमद, रहमत की आमद, शफी की आमद, हुजूर की आमद। नीचे करो। अब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में, तो गुफ्तगू शुरू कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। गौर से सुनोगे तकरीर तो आज आपको लगेगा कि मेरे आका करीम की आमद का इंतजार कैसे कैसे हुआ। अब मुस्तफा तशरीफ लाए तो मक्के में हलचल कैसे हुई। अगर मोबाइल से स्टेज वाले फ्री हो गए हों तो थोड़ी देर सुन लें। अब तो मेरे बच्चों को तबाह करने के लिए किसी दूसरे स्कूल की जरूरत ही नहीं है, स्टेज ही काफी। सुन लीजिए, तवज्जो चाहूं। मौलाना रख दीजिए ना भाई,
अब बुढ़ापे में रात को 1:30 बजे किसको फोन करो? फालतू। दिल लगाइए, सुनेंगे सुनेंगे। इश्क का इमाम, मुसल्ले का इमाम नहीं। तवज्जो चाहो। इश्क का इमाम पैदा हो बरेली में, पैदा हो बरेली में, नाम अहमद रजा। बैठाओ भाई उसको, भूल जाऊंगा तब। पांचों वक्त मस्जिद जाते हो लोग कि नहीं? छोड़ देने वाले इमाम साहब, इन सबों की हाजिरी लिखा करो यार। और अजमत बाबू, छूट देने वालों से खुश मत होइए कि ये नमाजी भी होंगे। बल्कि आप जैसे लोगों को अल्लाह ने अब बहुत कुछ दे दिया है। शायरों की तरफ से ये चल पड़े तहरीक कि हमें छूट वही दे नाते मुस्तफा में जो नमाज पढ़ने वाला हो। देख लो मस्जिदें कैसे भर जाती हैं खचाखच। तो क्या इरादा है मूड है सुनने का? शुरू करें तो एक बार धीरे से बोल दें सुभान अल्लाह। एक बार मुस्कुरा के मोहब्बत से। तवज्जो चाहो, क्या जुमला मेरा था? इश्क का इमाम सिर्फ आलिम होना और है, सिर्फ मुफ्ती होना और है, सिर्फ मौलाना होना और है। लेकिन मुफ्ती के साथ आशिक भी हो। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। मुफ्ती के साथ भैया प्लीज इसको एकदम निकाल के फेंकिए। फिर ऐसा क्यों हो रहा? मैं शुद्ध भारतीय, अभी तो थोड़ा सा पंचर टच किया तो ढेर पंचर हो गए। हाँ दिल लगाए। मैं क्या कह रहा था? इश्क का इमाम। आए आए आए, जब इश्क की चादर खींचा तो क्या कहा? अब अहले इल्म की तवज्जो का तालिब हूं, अहले स्टेज का नहीं, अहले इल्म का। मरी लाशों में लाठी मारने से जिंदगी नहीं लौटेगी। सेहत खराब हो तो दवा देकर तंदुरुस्त बनाया जा सकता है। दिल लगाएंगे। जब इश्क की चादर खींची है तो इश्क के इमाम ने क्या कहा? उठा दो पर्दा। बोलो बोलो बोलो। तवज्जो करो, थोड़ी आगे आ जाइए मौलाना, थोड़ी आगे आ जा। पुराने आदमी आगे आइए। सुभान अल्लाह। क्या कहा? बदिल लगाओ। क्या कहा? उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। असल गुफ्तगू अब है कि नूरे बारी हिजाब में है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, दिल लगाना प्लीज। क्या कहा? कि नूरे बारी हिजाब में है। ये नहीं कहा कि नबियों का इमाम हिजाब में है। अब अहले स्टेज की नहीं, अहले इल्म की। रसूलों का मुक्तदा हिजाब में, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मुफ्ती होना और है, आशिक होना और है। मुफ्ती के साथ आशिक होना और है। वाह 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 वाह। मौलाना होना और है। क्या बात? मौलाना के साथ
आशिक होना और है। वाह अब दिल लगाएंगे वारे आला हजरत के नूरे बारी हिजाब में है। वाह बदिल लगाना कि नूरे बारी हिजाब में है। हिजाब में है। अब्दुल मुत्तलिब का पोता हिजाब में नहीं, अब्दुल्ला का बेटा हिजाब में नहीं, आमना का जाया हिजाब में नहीं। हिजाब में नहीं, नूरे बारी। अब दिल लगाना वरना फिसलोगे तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं। शायद ये किताबे इश्क का एक वो नया बाप तुझे आज प्रताप टाण में दे के जा रहा हूं कि जब जब खोलोगे तब तब इमाम अहमद रजा के इश्क पे इतराओगे। तवज्जो चाहूं, दिल लगाएंगे। क्या कहा? नूरे बारी हिजाब में है। नूरे बारी, नूरे बारी। नबी बहुत, रसूल बहुत, पैगंबर बहुत, पैगंबर बहुत। इन्ना लिल्लाह। अरे बाबू निकलो, जल्दी जाना है तो जाओ। तुम लोग जलसे के आदमी हो नहीं, जाओ। अरे निकलो ना, जान गए लोग स्मार्ट आदमी हो। चलो चलो। हाँ हाँ हाँ, पढ़ने में स्मार्ट नहीं हो। बोल दो जोर से, जोर से, जोर से। तवज्जो चाहूं मौलाना नूरे बारी हिजाब कि नूरे बारी हिजाब में है। नूर, खाक नहीं, खाक नहीं, नूर। वजूद नहीं, नूर। जिस्म नहीं, नूर। अब्दुल्ला का बेटा नहीं, नूर। अब्दुल मुत्तलिब का पोता नहीं, नूर। आमना का लाल नहीं, नूर। काबे का मुतवल्ली नहीं, नूर। नूरे बारी हिजाब में है। वाह नबी बहुत, रसूल बहुत, पैगंबर बहुत। आदम सफीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, नूह नजीबुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। जितने नबी, जितने रसूल बेला सुबह नबी हैं, बेला सुबह रसूल हैं, लेकिन नूर का डिफिनेशन आला हजरत ने यहां समझा दिया, यहां समझा दिया। ए लोगों, ए लोगों, जो आने वाला है 12 रबीउल नूर को, जो आने वाला है 12 रबीउल नूर को, वह अब्दुल्ला का बेटा बाद में है, नूर पहले है। वह अब्दुल मुत्तलिब का पोता बाद में है, नूर पहले है। तब इश्क के इमाम ने कहा नूरे बारी। वाह 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 वाह। ए बेटा बैठ जा, मत बनाओ, किताब पढ़ो मेरे लाल, वरना आने वाले 20 साल के बाद नस्लें ढूंढनी पड़ेगी जमीन पर मेरी औलादे कहां हैं। नूरे बारी हिजाब में है। आए हाय हाय, बोलिए बोलिए बोलिए, बोल दो जोर से, जोर से। अब इसको इसी जगह रोक लेना, इसी जगह रोक लेना। ये बता दो कि पहले आदमी होता है या पहले मनसब होता है? हमें जरा सा समझा दो, चूंकि मदरसे में पढ़ा हूं। जिस मदरसे वाले को लोग ये समझते हैं यहां सिर्फ बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, उन बैकवर्डों को पता नहीं है कि अभी तुमने साइंस की हिज्जे नहीं की है। मदरसे जहां सही तालीम दे दिए हैं वहां मौलवी से अच्छा साइंसदान तेरे यहां नहीं मिलेगा। तवज्जो चाहूं, कोई एक आदमी इस पूरे वैशाली जिला मुजफ्फरपुर पूरे बिहार में कोई एक निकाल दो कि मौलाना पहले बन गया हो
और आदमी बाद में बना हो। मिलेगा? अरे बोलो ना। अच्छा कोई ऐसा डॉक्टर बताओ जो डॉक्टर पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो। मिलेगा? अच्छा गलती से अगर किसी डॉक्टर के बोर्ड पर लिखा हो ये एमबीबीएस भी है, ये सर्जन भी है, ये मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हैं, ये बोन के स्पेशलिस्ट भी हैं, ये किडनी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, और बिल्कुल लास्ट में लिखा हो कि ये पहले डॉक्टर बने हैं बाद में आदमी बने हैं, कोई इलाज कराएगा? अरे बोलो ना। इसलिए कि डॉक्टर के लिए पहले आदमी का होना जरूरी है, इंजीनियर के लिए पहले आदमी का होना जरूरी है, मौलाना आलिम के लिए पहले आदमी का होना जरूरी है, हाफिज के लिए पहले आदमी का होना जरूरी है। आलिम डिग्री है, डॉक्टर डिग्री है। अच्छा कोई एक मंत्री बताओ जो मंत्री पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो। फितरत यह है कि आदमी पहले आदमी होगा, मनसब बाद में। पहले आदमी बाद में मनसब, पहले आदमी बाद में डॉक्टर, पहले आदमी बाद में मौलाना, पहले आदमी बाद में इंजीनियर। ये फितरत है कि आदमी पहले आदमी होगा, मनसब बाद में मिलेगा। ये नेचर है, ये नेचर है। अब दिल लगा लेना इसी जगह। आदम पहले आदमी, सफीउल्लाह बाद में, मूसा पहले आदमी, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले आदमी, रूहुल्लाह बाद में, नूह पहले आदमी, नजीबुल्लाह बाद में। लेकिन वो मेरे नबी की शान है कि मेरा नबी पहले बना है, अब्दुल्ला का बेटा बाद में। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियाबी, सरज़मीने प्रतापदान, नारे तकबीर। अब इसी जगह से बलियाबी आपके ज़हन के उस वायरस को दूर कर दे। इश्क के इमाम ने क्या कहा? उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, गोया क्लियर हो गया। या अल्लाह क्यों आप मेरे को मारोगे? बाहर का सारा साउंड सारा खत्म कर दीजिए, वो जो छत पे बांधे हो। आवाज ऐसी टकरा रही है कि क्या कह रहा आदमी समझ में नहीं आ रहा। क्या कहा आला हज़रत ने कि नूर बारी, जोर से जोर से जोर से जोर से, अरे बोलो बोलो मौलाना। क्या कहा कि नूर बारी हिजाब में है, ये फलसफा बता दिया आला हज़रत ने। लोगो जो 12 रबीउन नूर को आ रहा है, वो सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा नहीं है, बल्कि अब्दुल्ला का बेटा बाद में, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बाद में, नूर पहले। और यहाँ ये भी क्लियर हो गया कि ये जो चेहरा है ये नूर का चेहरा है, और जो नूर का चेहरा है वही मेरे हुजूर का चेहरा।
जो नूर का चेहरा है वही मेरे हुजूर का चेहरा है। अब थोड़ी सी जहन को करीब कर लीजिए तो मैं उस पॉइंट पर आ जाऊं। या अल्लाह, 20 किलोमीटर आवाज मेरे गांव के जलसे की जानी चाहिए। अगर यही आदत तुम्हारी रही ना तो तुम्हारे जलसों पर पाबंदियां लगेगी, चीखते रहोगे। कानून उनून पढ़ा करो, बदिल लगा के मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अरे जोर से बोल दो। मैं क्या अर्ज कर रहा था? दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। हाय हाय हाय, कि नूरे बारी हिजाब में है। अब इसके पीछे की दलील क्या है? दलील क्या है? तब यहां रुक जाइए, थोड़ी सी आप तवज्जो कर लो ना तो कई दिनों की तकरीर चंद मिनटों में आपके दिमाग में उतार दो। लेकिन सुनने का मूड है तो मोहब्बत से बोलना पड़ेगा। बोल दो बोल दो बोल दो। तवज्जो चाहो। एक बात बता दो प्रताप टाण वालों, कि जब कोई न था, जब कुछ न था, तो कौन था? कई साल से जलसे हो रहे? पहला जलसा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लेकिन जलसा करो तो मस्ती के लिए मत करो, कुछ सीखने के लिए करो, ताकि तेरी औलादों को कोई अरबी की किताब दिखाकर गुमराह न कर सके। बदिल लगाओ। मैं क्या कह रहा था कि नूर बारी, उसके बाद जो पॉइंट आया है वो आप भी सिलेक्ट कर गए। जब कोई न था, जब कुछ न था, न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, न हवा थी, कुछ न था। न आदम थे, न ईसा थे, न नबी थे, न रसूल थे, न पैगंबर थे, कोई न था। तो कौन था? अरे बोलो ना, कौन था? अल्लाह था। कौन था? जोर से, कौन था? कौन था? अब दूसरी बात, जब कोई ना होगा, कुछ ना होगा, किसी का ना होगा, न जमीन होगी, न पहाड़, न चांद, न सूरज, न सितारे, न घर, न मकान, न आदमी। जब कोई न होगा तो कौन होगा? अल्लाह। तवज्जो चाहूं, जब कुछ न था तो अल्लाह, जब कोई न था तो अल्लाह, जब किसी का न था तो अल्लाह, और जब कुछ न रहेगा तो अल्लाह रहेगा। जब किसी का न रहेगा तो अल्लाह रहेगा। दिल लगाना, इसी में वो राज छुपा है कि नूर बारी हिजाब में है। दिल लगा के बोलोगे तो मैं बात पूरी कर दूंगा। बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से। तवज्जो चाहूं मौलाना, मौलाना देखेंगे, मौलाना ताजुद्दीन। जब कोई ना होगा तो अल्लाह होगा, जब कुछ ना होगा तो अल्लाह होगा, जब कोई न था तो अल्लाह था, जब कुछ न था तो अल्लाह था। जब उस अल्लाह ने चाहा, जब उस अल्लाह ने चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, मुसन्निफ कलम से पहचाना जाए, मुसन्निफ कलम से पहचाना जाए, लीडर डेवलपमेंट से पहचाना जाए, मुफ्ती फतवा से पहचाना जाए, मुहद्दिस फन्ने हदीस से पहचाना जाए, मुत्तकी तकवा से पहचाना जाए,
वली करामतों से पहचाना जाए। दिल लगाए, दिल लगाए। जब रब ने चाहा मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। दिल लगाए। कब? जब मिट्टी न थी, जब आग न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी, जब चांदो सूरज न थे। सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। तो उसी अल्लाह ने अपने नूर से, अपने नूर से, तब आला हजरत ने कहा कि नूर बारी, तवज्जो चाहो, अपने नूर से एक नूर बनाया, अपने नूर से एक नूर बनाया। बोलोगे तो रंग चढ़ जाएगा, धक्का देकर नहीं, सुनने के मूड में आओगे तो रंग चढ़ेगा। बोलो बोलो बोलो। अपने नूर से एक नूर बनाया। जब नूर बना दिया तो परवरदिगार, ये तेरा नूर है, इस नूर का नाम क्या है? नाम क्या है? जवाब मिला अहमद। जवाब मिला अहमद। ये परवरदिगार, जब नाम अहमद है तो मनसब नबूवत। तवज्जो चाहूं, नाम अहमद, मनसब नबूवत, वजूद नूर, वजूद नूर। नाम अहमद, मनसब नबूवत, वजूद नूर। बदिल लगा के बोल दो तो आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का पेश कर दो। बोलो बोलो बोलो। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, इस तरह की गुफ्तगू कम सुनने को मिलेगी। अब दिल लगाना, जब रब ने अपना नूर, अपने नूर से नूर बना दिया, अपने नूर से नूर बना दिया, तो कब बनाया? कब बनाया? जब मिट्टी न बनी थी, जब पानी न बना था, जब आग न बनी थी, जब हवा न बनी थी। और एक आदमी के वजूद में चार चीज, मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी। बगैर चार चीजों के इंसान का वजूद ना मुकम्मल। देखते हो अगर कोई बीमार पड़ जाए और गलती से पैर हाथ ठंडा होने लगे तो लोग कहते हैं जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो, इसका बदन ठंडा पड़ रहा है। गोया ये ठंडापन बता रहा है कि साथ छोड़ने वाला है। गर्मी बदन में जरूरी है। एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है। और रब ने महबूब कब बनाया? जब न मिट्टी बनी थी, न पानी बना था, न आग बनी थी, न हवा बना, कुछ नहीं, सिर्फ रब है, रब का नूर है और उस नूर से बने मेरे हुजूर है। जोर से जोर से जोर से। गोया तब इश्क के इमाम ने कहा उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। ए मक्के वालों, इस गलतफहमी में इस गलतफहमी में मत रहना कि अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, आमना का लख्ते जिगर है। ये बेटा अब्दुल्ला का होगा, लेकिन चेहरा नूर का होगा। चेहरा नूर का होगा। अब दिल लगा लेना, जब रब ने चाह लिया कि मैं जाना जाऊं तो मेरे रब्बे जुल जलाल को का सिर्फ इशारा काफी। और वो कुरान के अल्फाज में क्या है? नहीं साहब, सिर्फ दो लफ्ज है, कुन फया कुन, हो जा, हो गया। आसमान हो जा, हो गया। जमीन हो जा, हो गई। हवाएं हो जा, हो गई। पानी हो जा, हो गया। आग हो जा, हो गई। हवा हो जा, हो गई। अर्श हो जा, हो गई।
हो गया, हो गया। तहतुस्सरा हो जा, हो गया। जन्नत हो जा, हो गई। जहन्नम हो जा, हो गया। आदमी हो जा, हो गया। जानवर हो जा, हो गया। सिर्फ कुन फयकुन, कुन फयकुन हो जा, सब हो गए, सब हो गए। दिल लगा लेना, सब आ गए, सब आ गए। अल्लाह ने जब खुद को पहचानवाना चाहा तो सबसे पहले अपने नूर से नूर बनाया, अपने नूर से नूर बनाया, नूर बनाया। और जब नूर बना दिया, महबूब बना दिया, हबीब बना दिया, महबूब बना दिया, तो मिट्टी भी बना दी, जमीन भी बना दिया, आग भी बना दी, हवा भी बना दिया, पानी भी बना दिया। और एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी। जो पहला वजूद मिट्टी, पानी, आग, हवा से बना, वो वजूद आदम है, वो वजूद आदम है। दिल लगा लो, वो वजूद आदम है। अब ईमान से बोल मुसलमान, आप मकान खूब अच्छा बना दो प्रताप टाड़ में, उस मकान में ग्रेनाइट भी लगा दो, टाइल्स भी लगा दो, मोज़ाइक भी लगा दो, एसी भी लगा दो, सब लगा दो, और रोशनी ना हो, लाइट ना हो। ईमान से बोलो, कोई ठहरना पसंद करेगा? अरे जोर से बोलो, ईमान से बोलो। दिल घबराएगा कि नहीं घबराएगा? गोया फितरत है, रूह की फितरत है कि उसे रोशनी चाहिए, रूह की आदत है कि उसे उजाला चाहिए। कब्र की तारीकियों से क्यों घबराते? इसलिए कि रूह की फितरत में अंधेरा पसंद नहीं है। आदम का पहला वजूद जब तैयार हो गया तो रब ने हुक्म दिया, रूह दाखिल हो जाओ, दाखिल हो जाओ। रूह दाखिल हुई, पलट के आ गई, परवरदिगार ए मेरे रब्बे जुल जलाल, तेरे हुक्म की तामील तो मैंने कर दी, लेकिन जिस मुजस्समे में तूने भेजा है मेरे रब, उसमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो मेरे रब्बे कायनात ने आदम के वजूद में कोई बल्ब या कोई रोशनी इस तरह नहीं लगाया, बल्कि मेरे रब्बे कायनात ने अपने महबूब के नूर का राई के दाना के बराबर पेशानी आदम में पैवस्त कर दिया। बोल दो, बोल दो, बोल दो, जोर से, जोर से, अरे जोर से, जोर से। तवज्जो चाहो, गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। एक जर्रा जब पेशानी आदम में रब के महबूब का नूर आ गया तो कयामत तक के लिए ये आदमी कयामत तक के लिए ये आदमी आंखों से देखने भी लगा, आंखों से देखने भी लगा, दिमाग से सोचने भी लगा, और इसके अंदर की रूह अपनी फितरत की तरफ लौट गई। अंधेरा नहीं चाहिए, उजाला चाहिए। नहीं ट्यूबलाइट कोई फर्क नहीं, दिया ही से काम चल जाएगा। नहीं कोई ट्यूबलाइट और मरकरी तो कोई फर्क नहीं, दिया से ही काम चल जाएगा। अंधेरा रूह को पसंद नहीं, अंधेरा रूह को पसंद नहीं। अब दिल लगा लेना मेरे यार, जब आदम की वजूद की रूह अंधेरा पसंद न करे तो ये कायनात अंधेरा कैसे पसंद करेगा? दिल लगा लेना, अल्लाह ने अपने नूर से जिस नूर को बनाया उस नूर का इंतजार नबी करें, रसूल करें, पैगंबर करें। और जितने नबी और रसूल आए सारे नबियों ने यही तो कहा, घबराओ मत, वो आने वाले हैं।
परेशान मत हो, वो आने वाले हैं। रोबो मत, वो आने वाले हैं। एक काबा मातम मत कर, बुतों से आजादी दिलाने वाले मुस्तफा आने वाले हैं, आने वाले हैं। गढ़ती हुई बेटियों को सहारा दिया, मत घबराओ। बाप जालिम बाप का जुल्म का पंजा तोड़ने वाले रहमतुल्लिल आलमीन आने वाले हैं। लेकिन जो भी आ रहा है सिर्फ दिलासा दे रहा है, रोबो मत, आने वाले हैं। घबराओ मत, आने वाले हैं। परेशान मत हो, आने वाले हैं। बिल्को मत, आने वाले हैं। सिसकियां मत लो, आने वाले हैं। आखिर कब तक इंतजार करेंगे? कब तक इंतजार करेंगे? वो कब आएंगे? वो कब आएंगे? जिनकी वजह से जमीन बनी वो कब आएंगे? जिनके लिए आसमान बना वो कब आएंगे? जिनकी वजह से ये सारी कायनात सजी वो कब आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे? इंतजार है, मुंतजिर है। आंखें पथराई जा रही हैं। कब आएंगे? कहां आएंगे? किधर से आएंगे? बस लास्ट पॉइंट गुफ्तगू का। बैठ जा बेटा, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। कब आएंगे? इसी बीच में एक बादशाह आज वाले से ज्यादा सनकी था। आज वाले से ज्यादा सनकी था। आज वाले से ज्यादा खुद को हिटलर समझता था। उसका ऐलान था कि मैं जिसे चाहूं जिंदा रखो, मैं जिसे चाहूं मार दूं। सब कुछ का मालिक मैं हूं। इसकी उस चुनौतियों के बीच एक आया है, नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है। जैसे ही खलील के आमद की खबर मिली वैसे ही उस दौर के हिटलर की खोपड़ी घूम गई। सत्ता पलटने वाला खलील आ गया है। इक्तदार का तख्ता बदल देने वाला पैगंबर आ चुका है। इसको रोको वरना इक्तदार की ताबूत में कील ठोक देगा। रोको रोको। लेकिन खलीलुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, तेरी औकात जो खलील को रोक ले। काश ये गुफ्तगू बलिया भी कहीं और किया होता और माइक थोड़ा ठीक मिल गया होता। भैया ठीक है, बस 5-7 मिनट मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल दो। बस आखिरी सा मौलाना तबरेज़ जैसे ही कहा तुम खलील को रोक दोगे, आज देखता हूं कैसे रोकेगा। तो उस वक्त के बिगड़े हुए राजा ने कहा, लगा दो आग, भड़का दो शोले, डाल दो खलील को। जब जलती हुई लकड़ियों से आसमान लाल होने लगा, दुनिया आंखें फाड़ कर खड़ी है कि खलील जलाए जाएंगे। चलो चल के देखते हैं कि जलने के बाद कैसा दिखेंगे। लगे हुए मजमे के बीच, भड़कते हुए शोलों के बीच जब सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कदम रखा तो आग की लपटों के बीच से मुस्कुराते खलील गुजर गए। और जैसे ही आग से बाहर निकले खलील, वैसे ही लोग जो घेर कर खड़े थे सब घेर करके एक साथ पकड़कर बोल पड़े, जनाब सच्ची सच्ची बात बताना। आग की फितरत है कि जो गया वापस न लौटा। आखिर आप हो कौन? कहीं आप वही नबी तो नहीं हो जिस नबी का इंतजार बरसों से किया जा रहा? सैयदना खलीलुल्लाह फरमाते, नहीं नहीं, मैं वो नबी नहीं हूं। अरे मैं तो तुझे खबर देने आया हूं कि इन हिटलरों से डरो मत। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। समझ गए होते तो अब तक चीख पड़े होते। बोलो बोलो बोलो। इन नकली हाथियों से डरो मत। मैं तो खबर देने आया हूं कि घबरा मत। वो जोर से वो आने वाले हैं। खलीलुल्लाह बोलकर चले गए,
लेकिन वो नहीं आए। आंखें मुंतजिर है कब आएंगे, खाने काबा इंतजार में है कब आएंगे, गढ़ती हुई बेटियां जिंदगी के इंतजार में है कब आएंगे, आदमियत पूरी इंतजार में पड़ी है कब आएंगे। आसमान का चांद मुंतजिर है मुस्तफा दो टुकड़े करने वाले कब आएंगे। सूरज मुंतजिर है कि डूबने के बाद पलटाने वाले महबूब कब आएंगे। लेकिन नहीं आए, नहीं आए। अचानक उसी मक्के की वादी में पड़ गया कहत, सूखा, दूर दूर तक पानी नहीं, घास जल चुकी, पेड़ सूख चुके, जानवर मर रहे, इंसान पानियों के लिए तड़प रहा। इसी बीच में आदमियत ने सिसकियां लेकर कहा, है कोई जो प्यासी इंसानियत को पानी की भीख दे दे, है कोई। इसी बीच में ये सदा, ये आवाज टकराई सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के कानों से। निकल पड़े सैयदना कलीमुल्लाह। न हाथ में कोई बोरिंग मशीन है, न कोई ड्रिल मशीन है, बल्कि कलीमुल्लाह के हाथ में एक लाठी है। आ गए कलीमुल्लाह, मारा एक लाठी पत्थर के कलेजे पर, बगैर बोरिंग बगैर ड्रिल के पत्थर के कलेजे से मीठे पानी का चश्मा उबल पड़ा। ये जैसे ही उबलता हुआ पत्थर के कलेजे से पानी देखा, लोगों ने घेर लिया। घेर कर कहने लगे, जनाब पत्थर के कलेजे से पानी निकाल दिया एक डंडे की चोट से, सच बोलना कहीं आप वही नबी तो नहीं हैं जिसके आने की खबर नबियों ने दिया था? कहीं आप वही रसूल तो नहीं है? सच बोलना। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह फरमाते, नहीं मैं वो नहीं हूं। अरे मैं तो तुझे तसल्ली देने आया हूं, घबरा मत, मैं कलीम हूं। मैं लाठी से मार के पानी निकालता हूं, वो रब के हबीब होंगे जो उंगलियों से पानी निकाल कर पिला देंगे। तब इश्क के इमाम ने कहा, उंगलियां हैं फैज पे, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, मरहबा, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। बस आखिरी हिस्सा, जो आया खबर दिया, जो आया खबर दिया, जो आया खबर दिया, वो आए नहीं, आई नहीं। अचानक मिस्र के बाजार में मच गया हंगामा, किसी के हुस्न का, किसी के हुस्न का। अच्छा एक बात बताओ प्रताप टाड़ वालों, इस गांव का कोई है कि नहीं? अच्छा हजरत, आपके बेटे की शादी हो गई है? अभी छोटा है। अच्छा, नज़ीर कलकत्तवी साहब। हाँ, इसीलिए तो पूछा बेटे की शादी होगी कि। अच्छा प्रताप टाड़ वालों बताओ कि गांव में अगर किसी के घर बहू आती है तो औरतें देखने जाती हैं कि नहीं? अरे बोलो ना। अच्छा मान लो कि किसी के घर बहू आवे और कोई औरत छुरी लेके देखने जाए, तो कोई औरत अपनी बहू को दिखाएगी? आए? क्यों यार? तो जिसकी बहू होगी वो तुरंत कहेगी माफ करना, ये छुरी लेके आई है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गई? दरवाजे पर बड़ा सा ताला मार देगी, बहू की तबीयत ठीक नहीं, अभी जाओ। गोया फितरत यह है कि देखने के लिए छुरी की जरूरत नहीं है।
और लेकर आवे तो कोई देखने नहीं देगा। मिस्र के बाजार में मचा हंगामा सैयदना हजरत यूसुफ के हुस्न का, और जब हुस्न यूसुफ का हंगामा मचा तो मिस्र की औरतों ने यूसुफ की बीवी जुलेखा से कहा, ओए जुलेखा, सुना है तेरे यूसुफ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हसीन हैं। तो जुलेखा ने कहा, चुप कर, ये मत कह कि बहुत खूबसूरत हैं, देखेगी तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वैसा खूबसूरत अब तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तो मिस्र की औरतों ने कहा, अगर इतने ही खूबसूरत हैं तेरे यूसुफ तो जरा एक बार दिखा दो, दिखा दो। तो जुलेखा ने कहा, देख दिखा तो दूंगी, लेकिन शर्त है, आना तो खाली हाथ मत आना, एक हाथ में लेमन ले लेना, एक हाथ में छुरी ले लेना। अब सोचो, देखनी है आंख को तो लेमन और छुरी क्यों भाई? तो आज भी कुछ पागल लोग हैं, मकान में हरी मिर्च के साथ लेमन गांथ के खड़ा चौखट पे टांग देते हैं। क्या पागलपन है यार, क्या पागलपन है। क्या मौलाना ताजुद्दीन जी, यानी हरी मिर्च अब तो खुद तीखी मिर्च नहीं मिलती है, अब हरी मिर्च घर का भूत और खबीस भगा देगी। क्या पागलपन है, बदिल लगा लो। जैसे ही कहा कि आना तो छुरी और लेमन लेकर आ गई औरतें हुस्न यूसुफ पर्दे में, देखने वाली निगाहें बाहर। ऐलान किया गया कि हुस्न यूसुफ आम होने वाला है, हुस्न यूसुफ से हिजाब हटने वाला है। अपने अपने लेमन के कलेजे पर छुरी रख दो। छुरियां रख दी गई। जैसे ही ऐलान हुआ कि संभल जाओ, अब हुस्न यूसुफ दिखेगा। पर्दा जैसे ही खसका है वैसे ही निगाहें देखने वालों की टिक गई। ऐलान हुआ, लेमन काटो, काटो। छुरी चल गई, छुरियां चलते रही, निगाहें टिकी रही, लेमन कटते रहा, निगाहें टिकी रही, लेमन कट गया, निगाहें टिकी रही, उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही, खून गिरते रहा, निगाहें टिकी रही। वो हुस्न यूसुफ था कि उंगलियां कट गई, दर्द ना हुआ। ये हुस्न मुस्तफा है, बद्र में गर्दनें कट गई, दर्द ना हुआ। करबला में सर कटते रहे, दर्द ना हुआ। वाह 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 वाह, ये हुस्न मुस्तफा है। तब अल्लामा इकबाल ने कहा है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। या रसूल अल्लाह, तेरे हुस्न का आलम ये कि तेरे जलवे को देखने के बाद उंगलियां नहीं काटी जाएंगी, गर्दनें कटा ली जाएंगी। वाह वाह, नारे आज कुफ्र तकबीर, को उसी से डर लगता है। नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब। वाह, ये भी आए चले गए। जैसे ही हुस्न यूसुफ देखा तो लोगों ने घेर लिया। सच बोलना, कहीं आप वही नबी तो नहीं है जिसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं? सैयदना यूसुफ कहते, अरे नहीं नहीं, मैं तो उनके तलवे की खैरात पाकर हसीन बना हूं। मेरी क्या मजाल, मेरी क्या मजाल, मैं तो उनके तलवे की खैरात पाके हसीन बना हूं। वो हैं। तब पूरे अरब ने, मिस्र ने पुकार के कहा, जब तलवे की खैरात के हुस्न का ये आलम है तो जो सरापा नूर होगा उसके हुस्न का आलम क्या होगा। बस आखिरी जुमला, मुंतजिर है आंखें, आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ गए। अचानक 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त खाने काबा पर एक हरा झंडा दिखाई देता। एक झंडा हजरत आमना के घर पे दिखाई देता।
सुबह शादी का वक्त, अचानक काबा झूम रहा है, खाने काबा मस्तियों में है, हवाएं खुशबूदार हैं, हवाएं खुशबूदार हैं, परिंदे परिंदे चहचहा रहे, झूम रहा काबा। तब बलिया भी झूमते काबा को आलम तसव्वुर में देखकर बोल पड़ा, हो काबा आज इतना इतरा क्यों रहा, इतना इतरा क्यों रहा। खाने काबा बोल पड़ा, मेरे बाहर के हिस्से को मत देख, अंदर देख, काबे की गोद में देख। जैसे ही काबे की गोद में नजर पड़ी, देखा 360 जिनको लोगों ने स्थापित कर रखा था, न बुलडोजर चला, न भूकंप आया, न जलजला आया, न हथौड़ा चला। ये 360 जिनको स्थापित किया गया था माबूद बनाकर, वो सब के सब मुंह के बल औंधे गिरे पड़े हैं। मैंने कहा, ओ काबा, बाहर भी पत्थर, अंदर भी पत्थर, पत्थर की गोद में क्या देखूं पत्थर। खाने काबा बोल पड़ा, अरे अपने अक्लों से पत्थर हटा के देख पत्थर। तो गिरे हुए काबे के बुत बोल पड़े, हमें क्या देख रहा, अपने आप को देख। मैं पत्थर होकर जान गया कि अब्दुल्ला के घर नबियों का नबी आ गया है, तू आदमी होकर न जान सका। इसलिए अगर किसी गांव में, किसी आबादी, किसी मोहल्ले में आमद रसूल की 12 रबीउन नूर को खुशी न दिखाई दे तो लड़ना मत, झगड़ना मत, हंगामा मत करना। समझ लेना, समझ लेना, समझ लेना कि इसको अब तक पता नहीं चला कि आज के दिन कौन आया है। इसलिए तब रजा ने इश्क की जबान खोली और बोल पड़े, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आखिरी जुमला अर्ज करके जाऊं, निकाह को सस्ता करो, अपनी औलादों को पढ़ाओ। याद रखना, अगर मजदूर बनाना चाहते हो तो जाहिल रखो, मालिक बनाने की तमन्ना है तो अच्छा मकान बाद में बना लेना, पहले अपनी औलादों को पढ़ाओ। अगर चाहते हो कि तेरा बेटा मजदूर न बने, मालिक बने, तो जरूरत है कि मत 3 टाइम खा, 2 टाइम खा, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ा। अगर तू चाहता है कि तेरी बेटियों के हिजाब की तरफ कोई बुरी नजर न उठा सके, तो अपनी बेटियों को स्मार्टफोन के, मोबाइल की लानत से बचा। अपनी बेटियों को स्मार्टफोन की लानत से बचा। और फिर वही बात कह के आखिर में ख़त्म करूं, कायम रहे, बाकी रहे मिलाद भी, कायम रहे नमाज भी। बगैर नमाज के मिलाद नहीं है और बगैर मिलाद के नमाज भी नहीं है। मिलाद उन्हीं को पढ़नी है जिन पर नमाज फ़र्ज है, और जिन पर नमाज फ़र्ज है उन्हीं पर मिलाद का जश्न भी, खुशी भी, एहतमाम भी लाजिमो ज़रूरी है। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह, ख्याल व फिक्र को पाकीज़गी बख्शने वाली गुफ्तगू जश्न अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस के हवाले से प्रताप टांड